क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड ली और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया? तो इसका मतलब आपको डेली बायस के बारे में नहीं पता। अब डेली बायस क्या होता है? डेली बायस कहते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर प्राइस की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है। अगले 24 घंटे में मुझे बाय करना है या सेल करना है, इसे हम कहते हैं बायस। अब मार्केट में दो टीम्स होती हैं, एक बायर की और एक सेलर की। तो आपको किसी दोनों में से एक टीम को चूज करना पड़ता है। अगर आप एक टीम को चूज करेंगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप किसी टीम को चूज नहीं करते और बगैर किसी माइंडसेट के मार्केट में एंटर हो जाते हैं तो कभी आप बाय करेंगे और कभी आप सेल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तो लॉस भी होगा और दूसरा आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग की बुरी आदत आपको लगेगी। तो इसलिए डेली बायस को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डेली बायस कैसे पता करते हैं इसके बारे में बताऊंगा 3 सिंपल स्टेप्स के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को शुरू करते हैं। अब डेली बायस के लिए मैं 3 सिंपल स्टेप्स यूज़ करता हूँ अपनी डेली ट्रेडिंग के अंदर और डेली बायस को निकालता हूँ। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि हमने किस तरह इसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है आपने कि कोई भी आप एसेट जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं इसका आपने डेली चार्ट ओपन कर लेना है। अब डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या करना है कि जो नियरेस्ट लेवल है, ठीक है, नियरेस्ट की जोन है, इसको मार्क करना है। पीछे से अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस बेरिश ट्रेंड में थी, लेकिन प्राइस ने इस लेवल से अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर दिया है। अब यहाँ से ट्रेंड क्या हो चुका है, बुलिश हो चुका है। तो मुझे क्या ढूंढना है कि नियरेस्ट बाइंग लेवल या फिर नियरेस्ट सपोर्ट जो है मार्केट की। अगर मैं नियरेस्ट सपोर्ट यहाँ पे देखूं तो नियरेस्ट सपोर्ट मार्केट की ये बनती है, ये मैंने मार्क कर ली, जो मुझे सबसे करीबी सपोर्ट नजर आ रही है मार्केट के अंदर। तो ये मेरा क्या है कि एक की लेवल बन गया है। अगर डेली कैंडल इससे नीचे क्लोज करेगी तो मेरा माइंडसेट किस में चला जाएगा, बुलिश से बेरिश में चला जाएगा। अभी तक अगर आप देखें तो कैंडल ने क्लोज नहीं किया नीचे, तो अभी तक हमारा जो बायस है वो क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हमने क्या किया कि एक की लेवल मार्क कर लिया, ट्रेंड को देखा हमने, तो ट्रेंड जो रिसेंट ट्रेंड चलता आ रहा है वो क्या है, बुलिश, और हमने उसको देखते हुए एक बाइंग लेवल अपना मार्क कर लिया है। इसके बाद हम मूव करेंगे 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब ये मैं आ गया हूँ 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब जो हमारा मोस्टली काम है वो 4 आवर चार्ट के ऊपर होगा। अब 4 आवर चार्ट पे आपने क्या करना है, 4 आवर चार्ट पे आपने जो रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो है इसको मार्क करना है। ट्रेंड देख लें आप, ट्रेंड बुलिश के अंदर है। लास्ट लो जो था मार्केट का वो ये था और हाई ये था, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये मैंने क्या किया कि रिसेंट हाई मार्क कर लिया है मार्केट का, और फिर हम एक रिसेंट स्विंग लो है इसको मार्क कर लेंगे। अब रिसेंट हाई भी मार्क कर लिया है और रिसेंट लो भी मार्क कर लिया है, और मार्केट जो है इसके दरमियान में मूव कर रही है। और ये जो ब्लू लाइन थी ये हमारा क्या था, की लेवल था, की बाइंग जोन था हमारा। तो यहाँ तक हमारा जो बायस है वो डेवलप हो चुका है। बायस हमारा क्या है, बुलिश है बायस ट्रेंड को देखते हुए, और हमने की लेवल एक मार्क कर लिया। वो की लेवल क्या है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया डेली चार्ट के ऊपर। अगर कोई कैंडल इससे नीचे क्लोज करती है तो फिर हमारा जो बायस है वो फेल हो जाएगा। ये की लेवल हमें बताएगा कि मार्केट इससे ऊपर ऊपर बुलिश है, इससे नीचे आएगी तो हमारा बुलिश बायस खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या करना है आपने कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है। मैं इस हाई से जो रिसेंट हमारा लो था यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लूंगा। अब ये देखेंगे जो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की सेटिंग की हुई है, आप भी इस तरह कर सकते हैं कि 50% आपका जोन मार्क हो जाए। इस सेटिंग को आप देख लें। अब मुझे ये जो रीसेंट हाई लो मैंने मार्क किए थे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये फिबोनाची जो मैंने ड्रॉ की है यही मुझे रीसेंट हाई और रीसेंट लो के बारे में बता रही है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने क्यों ड्रॉ करवाई है, इसका भी पर्पज़ है और इम्पोर्टेंट पर्पज़ है इसका। तो यहाँ तक देखें तो तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला स्टेप क्या था कि आपने इस डेली की लेवल को मार्क किया। दूसरा स्टेप आपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क किया, और समझ लें कि आपने 50% एरिया ड्रॉ कर लिया। अब ये मैंने आपको एरिया क्यों ड्रॉ करवाया है, अब आपका बायस तो निकल आया। अब यहाँ पर आके आप मार्केट में बैठे, आपने अपना बायस निकाल लिया कि मैं बुलिश आज मार्केट के अंदर हूँ, मुझे बाय करना है और ये मेरा की लेवल है। लेकिन ये फिबोनाची आपको बताएगा कि आपके लिए अच्छा एरिया कौन सा है बाय करने के लिए। अब अगर मेरा बायस बुलिश है तो ये जो नीचे वाला 50% का एरिया है, प्राइस अगर इस एरिया में हो तो मेरे लिए बेस्ट प्राइस होगी बाय करने के लिए। और अगर प्राइस इसके ऊपर वाले एरिया में हो, 50% से ऊपर वाले एरिया में, तो ये मेरे लिए अच्छी प्राइस नहीं है बाय करने के लिए। यहाँ पे प्राइस क्या है, महंगी है, और यहाँ पर प्राइस क्या है, सस्ती है। तो याद रखें, एक सिंपल सा या जनरल सा एक रूल है कि जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि मैं चीज को सस्ते से सस्ते में खरीदूं। सस्ते में आपने खरीदना है तो ये नीचे वाला लेवल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो बुलिश है। अब इसी तरह अगर आपने किसी चीज को बेचना होता है मार्केट के अंदर तो आपकी कोशिश क्या होता है कि आप उसको महंगे से महंगा बेच लें। तो जब आपका बायस बेरिश होगा तो आपकी कोशिश हो कि जो ऊपर वाला 50% एरिया है मैं इसके अंदर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। तो ये जो मैंने ड्रॉ करवाया आपको 50% एरिया, इसका पर्पज ये है कि ये मुझे जो रैंडम ट्रेड्स हैं या गलत ट्रेड्स हैं ये
लेने से अवॉइड करता है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि देखें ये 4 आवर कैंडल यहाँ पे कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन ये क्लोजिंग कहाँ पे आई है, यहाँ पे जाके। तो ये एरिया कौन सा है हमारा, ये एक्सपेंसिव एरिया है, महंगा एरिया है, यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पर मैंने बाय किया होता तो देखिए नेक्स्ट कैंडल ने सारे स्टॉप लॉस जिसने जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं। तो ये एरिया अच्छा एरिया नहीं है बाइंग के लिए। आपकी कोशिश हो कि 50% एरिया से नीचे मार्केट हो और आपके की लेवल के पास हो मार्केट। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, वो मैं आपको इससे अगली एग्जांपल में समझाऊंगा। अब यहाँ तक हमारा बायस भी निकल आया और हमने एक एरिया भी निकाल लिया कि किस एरिया में हमें लॉन्ग की ट्रेड या बाय की ट्रेड मिल सकती है। अब यहाँ पर आपने डायरेक्टली ये नहीं कि मार्केट आपके की जोन पे आ गई है, आपके 50% एरिया से नीचे भी है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली बाय एंटर नहीं करूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, या फिर आप ट्रेंड रिवर्सल कह रहे हैं, बहुत सारे नाम है, चीज एक ही है। अब इसके लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो पड़ी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो इसके बाद लाजमी देखिए। तो मैंने स्विंग हाई मार्क किया था। अब जो मेरा रिसेंट हाई है वो कौन सा है, वो ये हाई है रिसेंट जो मार्केट ने बनाया था। अगर मार्केट इस हाई को क्रॉस करती है तब मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट आएगा। अब हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट इसके बाद क्या करती है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जो अपना रिसेंट एक हाई बनाया था, ये वाला हाई, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। अब आपने इस ब्रेक को देख के ट्रेड नहीं करना, ठीक है, आपने वेट करना है कि मार्केट इसको दोबारा से रीटेस्ट करने आए इस लेवल को। तो हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे मूव कर जाएंगे और रीटेस्ट का वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को आके प्रॉपर रीटेस्ट करे। यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि ये वो लेवल था जो मैंने मार्क किया था, मार्केट इसको रीटेस्ट करे। तो मार्केट क्या हुआ कि इसके नीचे क्लोज कर गई, नीचे क्लोज कर गई, तो यानी कि मेरा जो 15 मिनट चार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, बुलिश से बेरिश के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मार्केट इस वाले लो को दोबारा से क्रॉस करती है तब ये चार्ट जाके बुलिश होगा। तो यहाँ पर भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं बनता। ट्रेड जब भी आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आप अगर डेली बायस आपका बुलिश है तो आपका डेली ट्रेंड भी बुलिश में होना चाहिए, आपका 4 आवर ट्रेंड भी बुलिश में होना चाहिए और आपका 15 मिनट ट्रेंड भी बुलिश में होना चाहिए। तो यहाँ से जो 15 मिनट ट्रेंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेरिश में। तो मुझे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, मैं वेट करूंगा कि मार्केट जो है वो इस लेवल को एक दफा दोबारा से ब्रेक करे और चार्ट जो है 15 मिनट भी बुलिश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें अब कि 15 मिनट कैंडल ने मुझे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो अब मेरा जो 15 मिनट चार्ट है वो भी बुलिश हो चुका है। तो यहाँ से मेरी अब ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, यहाँ से मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। एसएल मेरा नीचे रहेगा और टीपी जो है मैं ये लास्ट जो हाई है यहाँ तक भी ले सकता हूँ टीपी, क्योंकि मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं अपने टीपी को प्रीवियस हाई तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, जो मैंने प्रीवियस हाई H4 पे मार्क किया था। तब देखते हैं कि हमारी ट्रेड कैसे चली। तो ये देखें जी, बड़ी अच्छी हमारी 1:3 की ट्रेड हिट हुई है और ये यूरो का रिसेंट चार्ट है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी ये उससे 3-4 दिन पहले का चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये तरीका था डेली बायस को निकालने का और डेली बायस के ऊपर ट्रेड करने का। तो डेली बायस आपने सबसे पहले अपना निकालना है कि आइदर आप मार्केट में आज बाय करेंगे या सेल करेंगे। ये निकालने के बाद आपने वो एरिया ढूंढना है कि आपको किस एरिया में बाय करना चाहिए या फिर आपको किस एरिया में सेल करना चाहिए। तीसरी चीज मैंने क्या बताई है आपको कि आपने मार्केट शिफ्ट लाजमी देखना है या फिर आप ट्रेंड शिफ्ट कह लें, आपने ये लाजमी देखना है। उसके बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी, कोशिश करना है कि आपकी जो तीनों ट्रेंड है ये एक साथ अलाइन करें। अब हम एक एग्जाम्पल गोल्ड पे भी देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, और उसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो समझने वाली चीज है। तो हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट के ऊपर। अब ये देखें जी, मेरे सामने गोल्ड का डेली चार्ट ओपन है। अब इस डेली चार्ट के ऊपर मैं आपको ट्रेंड दिखाऊं तो ये जो रिसेंट ट्रेंड है मार्केट का वो क्या जा रहा है, बुलिश जा रहा है। तो आपने जब डेली बायस निकालना है आपने कोई 4 हफ्ते का ट्रेंड नहीं देखना, आपको जो रिसेंट मार्केट में ट्रेंड नजर आएगा आपने उसको देखना है। क्योंकि ये ट्रेंड भी अगर आप इन कैंडल को गिनना शुरू करें तो ये 15 कैंडल्स हैं, 10-15 कैंडल्स हैं, यानी कि 10-15 दिन से मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना की लेवल मार्क करूंगा। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया है जिसको भी मार्केट रीटेस्ट कर रही है। तो ये मेरा क्या है, एक की लेवल मैंने इस टाइम फ्रेम के ऊपर डेली के ऊपर मार्क कर लिया है कि अगर मुझे मार्केट अगले दिन इस लेवल के ऊपर मिलती है तो मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। या जब तक मार्केट इस की लेवल से ऊपर है तो मेरा बायस क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। अब मैं आ जाऊंगा 4 आवर चार्ट के ऊपर। अब ये मेरे सामने 4 आवर चार्ट है। 4 आवर चार्ट को अगर आप देखें तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है। मार्केट क्या बना रही है, हायर हाइज बना रही है और हायर लोज बना रही है। ये मार्केट हायर लोज बना रही है। तब मुझे क्या करना है यहाँ पर कि मुझे एक स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है, जो मैंने आपको पहले बताया था। अब स्विंग हाई जो है रिसेंट हमारा वो ये है और स्विंग लो हमारा ये है।
तो ये मैंने क्या किया, एक रीसेंट हाई और रीसेंट लो मार्क कर लिया, और ये वो क्या था, की जोन था जहाँ पे मैं वेट करूंगा कि मार्केट इस लेवल तक आए या फिर मार्केट इस 50% एरिया से नीचे आए तो मैं यहाँ पर अपनी बाइंग करूँ। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम बाय की ट्रेड ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारा बायस क्या था, बुलिश था कि मार्केट जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करती तब तक मेरा बायस क्या है, बुलिश है। तो मार्केट ने मेरे की लेवल को भी ब्रेक कर दिया है और मार्केट ने जो मेरा स्विंग लो था इसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारा बायस गलत हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो हम ट्रैप नहीं हुए। यहाँ पे जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं आएगा तो हम बाय की ट्रेड एंटर नहीं करेंगे। ट्रेंड शिफ्ट कब आता, ट्रेंड शिफ्ट आता अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती। तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने उल्टा जो हमारा लो था इसको ब्रेक कर दिया, तो हमने इस दिन कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि देखें, आपको डेली ट्रेड नहीं मिलती मार्केट के अंदर और डेली आपका बायस भी ठीक नहीं हो सकता। आपका बायस 70% 60% ऑफ द टाइम्स ठीक होगा, लेकिन कभी कभी आपका बायस गलत भी होगा, तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन बायस आपको बचाएगा ओवर ट्रेडिंग से और गलत ट्रेड लेने से। अब यहाँ पर आपका बायस बुलिश था लेकिन मार्केट ने कोई बुलिश साइन भी नहीं दिया, तो हम एक बुरी ट्रेड से बच गए। अब इससे आगे हमने क्या करना है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो दोबारा से हम जाएंगे अपने डेली चार्ट के ऊपर। अब ये डेली चार्ट पे देखें तो डे भी क्लोज हो चुका है और डेली कैंडल जो है उसने हमारे की लेवल से नीचे ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी है। तो अब ये जो हमारा की लेवल है ये अब हमारा बाइंग लेवल नहीं रहेगा। अब ये जो सपोर्ट लेवल था पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेजिस्टेंस में। अब नेक्स्ट डे के लिए मेरा ये लेवल क्या हो जाएगा, सेलिंग लेवल हो जाएगा। पिछले दिन मेरा बायस गलत हुआ, अब नेक्स्ट डे मैंने क्या देखा कि डेली कैंडल नीचे क्लोज कर गई है, तो अब मेरा बायस क्या कन्वर्ट हो गया, किसमें, बेरिश के अंदर कन्वर्ट हो गया है। फिर आपको 4 आवर चार्ट दिखाता हूँ। अब 4 आवर चार्ट में हमने क्या करना था कि स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना था। अब स्विंग हाई जो रिसेंट है वो तो ये है, लेकिन स्विंग लो अभी तक अच्छा क्रिएट नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं कि मार्केट इसके बाद क्या करता है। अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव दिया है, तो ये हमारा स्विंग लो बन चुका है नया और ये हमारा बन चुका है स्विंग हाई। लेकिन यहाँ पर अब मेरा बायस क्या है, बेरिश, और ये मेरा क्या है, की लेवल। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपने जब सेल की ट्रेड ढूंढनी है तो ये जो ऊपर वाला 50% का एरिया है आपकी कोशिश हो कि मार्केट में ट्रेड आपको इस एरिया के अंदर मिले। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस क्या है कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसको रीटेस्ट कर रही है। अब ये देखिए, ये था 4 आवर लो जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और अब इस 4 आवर लो को मार्केट रीटेस्ट कर रही है। तो अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ पर जाए। पॉसिबल भी है कि मार्केट इस हाई से आके नीचे गिरे, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अपने इस लो से भी नीचे गिर सकती है। तो मैं वेट नहीं करूंगा यहाँ पर, अगर मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर मिले मैं यहीं से शॉर्ट कर लूंगा। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मेरी ट्रेड और बेहतर हो जाएगी। तो इसके बाद देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पर आप देखें तो मार्केट ने एक नया लो बनाया इस लेवल के ऊपर और इस लो को मार्केट ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ पर हमें क्या आया है, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है मार्केट के अंदर। अब हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा से इस लेवल पे आए, इसको रीटेस्ट करे, जिस तरह मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से इसको रीटेस्ट करके यहाँ से हम अपने सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो यहीं पे 4 आवर पे आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने इसके बाद क्या किया। तो ये देखें, यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा सेलिंग मूव देखने को मिला। अब ये मैंने एग्जांपल आपको क्यों समझाई है कि आपने हर दफ़ा वेट नहीं करना कि मार्केट आपके एक्सट्रीम पे आए तो आप सेल करेंगे। इस तरह का सिनेरियो कब होता है, जब आपका की लेवल ब्रेक हो जाए। अब फॉर एग्जांपल एक की लेवल मैंने डेली पे मार्क किया है, ठीक है, डेली पे मैंने ये की लेवल मार्क कर लिया। तो 4 आवर पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 4 आवर कैंडल इसके नीचे ब्रेक की, 4 आवर कैंडल जब इसको रीटेस्ट करेगी तो मेरा कौन सा गुड पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा सेलिंग का अच्छा पॉइंट। ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि मार्केट यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो 4 आवर ने ब्रेक किया उसको रीटेस्ट कर रहा है, मार्केट शिफ्ट यहीं पे आ चुका था। दूसरा क्या है कि ये जो की लेवल है मेरा वो भी मेरे रीटेस्ट लेवल के ऊपर है। तो मैं वेट नहीं करूंगा कि मार्केट इस एक्सट्रीम पे आए तो मैं सेल करूं, मैं एक चीज़ का वेट लाजमी करूंगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट आए। स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका चाहे 50% एरिया से नीचे भी आ रहा है तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे 3 सिंपल स्टेप्स में अपने डेली बायस को निकालने का तरीका। जल्दी से मैं इन 3 स्टेप्स को रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे और अपना की लेवल मार्क करेंगे। उसके बाद आप प्रीवियस डेली कैंडल को देखेंगे, प्रीवियस डेली कैंडल में हमें क्या देखने को मिला। उसके बाद आप जाएंगे 4 आवर चार्ट के ऊपर और अपना स्ट्रक्चर मार्क करेंगे कि आपका रिसेंट हाई और रिसेंट लो क्या था। फिर आपने 50% फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है और इन 3 स्टेप्स के अंदर फिर आपका डेली बायस निकल के आ जाएगा। और जो आपका डेली बायस होगा आपने उस पर ही ट्रेड करना है। अगर आपका डेली बायस बुलिश है और आपको पूरा दिन मार्केट में मौका नहीं मिला तो आपने ट्रेड नहीं करना। अगर आपका डेली बायस बेरिश है तो आपने सिर्फ सेल की ट्रेड करनी है।
तो अगर आप इस एक सिंपल सी चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे, बैड क्वालिटी ट्रेड से भी बचेंगे और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अब ये डेली बायस निकालने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसको आपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप उतने बेहतर होते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।